हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कि ये कब लागू होता है, कब बनती है और इससे मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, वैसे शेयर मार्केट में आप समझना चाहते हैं कि ट्रेडिंग अगर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं आप, कि ट्रेडिंग में कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ट्रेडिंग में को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आने चाहिए, अच्छे तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए। और कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न हो, आपको सीखने का मतलब क्या होता है कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं खुद से ना, तभी आप सीख पाते हैं। आप कोई भी थ्योरेटिकल चीज़ें समझ लीजिए तो आप ये नहीं कह सकते कि हम सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से आप क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं, खुद से ट्रेड करते हैं, तभी आप इन चीज़ों को सारे तरीके डीपली समझ सकते हैं। विदाउट थ्योरेटिकल पढ़ के ना आप कभी भी कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, खुद भी पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन पैसा लगाने से पहले मेरी एक एडवाइस है आपके लोगों के लिए कि ये वीडियो 100% एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कभी भी ट्रेडिंग करने से पहले पैसा सोच समझ के लगाना चाहिए, अपने रिस्क पे लगाना चाहिए और रिसर्च करके लगाना चाहिए। और लोन लेके कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोन लेकर के ट्रेडिंग करने से कई सारे लोगों का जीवन भी बर्बाद हुआ है। तो इस तरीके से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बात हम कर रहे हैं कि ट्रेडिंग की, यानी कि कैंडल स्टिक पैटर्न की। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बताया मैंने आपको। उसके बाद मैं हैंगिंग मैन बताया। अब मैं इस पर वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। तो इन्वर्टेड हैमर के बारे में बात करूँ उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कैंडल क्या होती है। अगर आपको कैंडल क्या होती है समझ में आता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। देखिए, कैंडल क्या होती है कि आपका कैसे कोई भी आपने इस तरीके से सॉरी, जैसे कि मान लीजिए आपने ये कैंडल बनाई। ओहो, एक्चुअली ना ये मैंने पेन अभी खरीदा है, आज ही आया कल आया था। आज मैं स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया इसको यूज़ करना। तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं इस वाले पहले मैं टैबलेट यूज़ करता था, सैमसंग गैलेक्सी टैब 7 प्लस था मेरे पास। अब मैंने ये स्टाइलस मंगाया, तो देखते हैं इसका कैसे यूज़ करना, थोड़ा सीखेंगे धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, एक कैंडल होती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये कैंडल है, और इस कैंडल में आपने देखा कि ये होती है आपकी अपर बिक, राइट, अपर विक होती है, और ये लोअर विक होती है, और ये आपकी बॉडी होती है। तो कैंडल में क्या होता है कि जब भी आपकी कैंडल बनती है, इसका मतलब ये हो गया एक दिन में शेयर प्राइस का क्या होता है, शेयर प्राइस आपका बॉटम में जाता है, यानी कि ओपन होता है। पहले तो शेयर प्राइस सुबह और मॉर्निंग में ओपन होता है, यानी कि ओपन प्राइस होता है। एक होता है क्लोज प्राइस, शाम को मार्केट बंद होती है। एक होता है कि उसी दिन कितना शेयर का प्राइस नीचे गया, यानी कि वो होता है लो। और उसी दिन शेयर का प्राइस कितना हाई गया, वो होता है हाई। तो इसी तरीके से आपकी जो ये कैंडल है, ये तो आपकी हो गई लो, राइट, लो हो गई। और ये आपका हाई हो गया, जो अपर पे का ये हाई दिखा रहा है। और ये आपका क्या होता है, यहाँ पे ओपन होता है, और ये आपका क्लोज होता है यहाँ पर, ठीक है। ये क्लोज हो गया आपका यहाँ पे, और ये आपका ओपन हो गया। तो इस तरीके से कैंडल क्या दिखाता है आपका, कि आपका मार्केट का शेयर का प्राइस है वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। कैंडल से आप इस तरह समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्टेड कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, कि इन्वर्टेड में क्या होता है कि आपका कंडीशन कैसे बनती है। तो इन्वर्टेड के लिए समझ लेते हैं कि इन्वर्टेड कैसे बनती है। देखिए, जो हमारा हैमर होता है ना, उसका उल्टा होता है। यानी कि हमारा हैमर कैसे बनता था उसमें, यानी कि इस तरह बनता था। इसमें लोअर पिक रहती थी और अपर पिक या तो जीरो होती थी या होती नहीं थी। तो ये आपका हैमर बनता था। लेकिन इन्वर्टेड में क्या होता है, इसका अपोजिट बनता है। यानी कि आपका क्या बनेगा, ये बॉडी हो गई आपकी, राइट। बॉडी में यहाँ पे ये बिक, जो बिक है यहाँ पे या तो होगी नहीं या फिर होगी, और लेकिन जो लोअर बिक अपर बिक है वो आपकी लंबी होगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा, इन्वर्टेड कैंडल पैटर्न, इन्वर्टेड कैंडल बन जाएगी आपकी। लेकिन अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग कि प्रॉपर तरीके से कैसे बनती है। तो देखिए, इसके लिए बेस्ट है कि इसमें एग्जाम्पल है ये हमारे पास, इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक मार्केट है। मार्केट इसमें क्या है, नीचे ट्रेंड में आ रहा है, इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट। आप देख सकते हैं नीचे मार्केट की तरफ आ रहा है, और ये आपका क्या बन रही है, आपका इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, आपका इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मार्केट क्या करता है, बुलिश करता है। तो इन्वर्टेड कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या होता है कि आपकी 4 कंडीशंस होती हैं। अब बात ये आती है कि इन्वर्टेड हैमर बनेगा कब, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इन्वर्टेड हैमर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसके लिए सबसे बड़ी जो कंडीशंस होती हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली हमारा जो हैमर है वो कब बनता है, राइट। तो उसके लिए हम पहले एक दूसरा ग्राफ ओपन कर लेते हैं और हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मैं इन सबको हटा देता हूँ। तो गाइस, इसमें सबसे बड़ी पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन, यानी कि पहली कंडीशन ये होती है कि आपका मार्केट है ना वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। यानी कि आपका मार्केट क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ जाना चाहिए, बुलिश मार्केट होना चाहिए,
राइट, बियरिश मार्केट होना चाहिए कि आपका मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे तरफ जा रहा है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपका कोई हैमर बन रहा है, इससे उल्टा हैमर बन रहा है यहाँ पे नीचे, तो ये आपकी बिक हो गई और ये आपकी अपर बिक हो गई। तो यानी कि इसमें होता क्या है कि आपकी जो लोअर बिक है, ये लोअर बिक है ना ये वाली, तो लोअर बिक आपकी या तो स्मॉल होगी या फिर नो अपर बिक होगी, ठीक है, या तो ये स्मॉल होगी ये बिग या फिर आपकी होगी नहीं। और बॉडी के, ये बॉडी है आपकी, इस बॉडी के 2-3 गुना लंबी आपकी क्या होगी, अपर बिक होनी चाहिए। अपर विक, जैसे कि आप देख सकते हो ये अपर विक आपकी कितनी लंबी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपर विक कितनी आपकी लेंथी है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए। तो आप यहाँ पे जब चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा हैमर बन रहा है, इसमें आपकी अपर विक काफ़ी लंबी है और जो लोअर विक है आपकी वो है नहीं है, या फिर अगर होती तो छोटी होती, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि आपकी 2 कैंडल बनती हैं, एक बनती है रेड, एक बनती है आपकी ग्रीन। तो देखिए मान लीजिए आपकी जो ग्रीन बनती है वो मैं बना देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और ये आपकी जी फॉर ग्रीन, ये ग्रीन है आपकी, और ये आपका पूरा बिक है आपकी। थोड़ा सा माउस ये मतलब पेन चलाने थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी मुझे चलाने के लिए, क्योंकि पहले मैं टैबलेट से यूज़ करता था, आपको पता है, मैंने बताया आपको जैसा कि। और एक बन जाती है आपकी रेड कैंडल। तो इनमें क्या होता है कि जो रेड बनती है ना, रेड ज़्यादा, रेड क्या होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है, रेड ज़्यादा अच्छी मानी जाती है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, सॉरी ग्रीन ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है, ग्रीन, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ग्रीन ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपका ये तो आपका हो गया लो, लो, ये भी लो हो गया आपका, राइट। ग्रीन वाले के अंदर आपका यहाँ पे तो होता है ओपन, मार्केट ओपन यहाँ होता है और ये क्लोज हो जाता है, और ये आपका क्या हो गया, हाई हो गया। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना प्रॉपर तरीके से। इसी तरीके से रेड कैंडल होती है, उसमें क्या होता है, ये आपका होता है क्लोज और ओपन आपका रेड में यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 2 कैंडल बनती हैं, ग्रीन और रेड, और जो ग्रीन होती है वो ज़्यादा वैलिड होती है, यानी कि वैलिड सिग्नल देती है, ठीक है। तो ये तीसरी कंडीशन होगी आपकी। अब हम बात कर लेते हैं चौथी कंडीशन की। चौथी कंडीशन क्या होती है कि जब भी आपका इन्वर्टेड हैमर बनता है, यानी कि ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है यहाँ पर, तो जो इन्वर्टेड हैमर बन रहा है यहाँ पे जो आपकी नेक्स्ट कैंडल है, यानी कि ये वाली क्या है आपकी नेक्स्ट कैंडल है, ये आपकी नेक्स्ट कैंडल, ये आपकी नेक्स्ट कैंडल है। तो नेक्स्ट आप कैंडल आपकी जब भी बनती है वो आपकी हाई पे बननी चाहिए, यानी कि जो इन्वर्टेड हैमर है आपका ये वाला, इससे ऊपर बननी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल कहाँ बन रही है, उससे ऊपर बन रही है, इन्वर्टेड हैमर से ऊपर बन रही है। अब हम क्या समझ लेते हैं, अब हम ये समझ लेते हैं, आप मान लीजिए चारों कंडीशन समझ गए, चारों कंडीशन आप समझ गए कि आपका जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो कब बनता है, आप चीज़ें समझ गए। अब जब समझ गए हैं तो आपका क्या होता है कि चौथी जो कंडीशन थी उसके अंदर क्या होता है कि जब भी आपका इन्वर्टेड हैमर बनता है तो इसका मतलब ये है कि आपका मार्केट क्या करेगा, बुलिश करेगा, बुलिश, बुलिश सिग्नल देता है ये, ठीक है। बुलिश सिग्नल मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा इन कैंडल स्टिक से। अब बात आती है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो आपकी एंट्री है वो आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, जो आपका इन्वर्टेड हैमर था यानी कि यहाँ पे था, इसके ऊपर आप एंट्री कहीं भी ले सकते हैं। आप इसके ऊपर आप एंट्री या तो तुरंत ही ले लीजिए, यहीं पे ले लीजिए, या यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, यानी कि जो मार्केट है ये वाला यहाँ पे आप ले सकते हो, यहाँ पे ऐसे, या फिर यहीं पे ले लो आप, ठीक है। जो आपका इन्वर्टेड हैमर जैसे आपका बन गया, आपको आइडिया लग गया कि हाँ इन्वर्टेड हैमर बना है और ये आपका ऊपर बन रही है सेकंड कैंडल, तो तुरंत ही आप एंट्री इसके यहाँ पे ले सकते हो, आप तुरंत एंट्री ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे आप, स्टॉप लॉस लगाएंगे इन्वर्टेड हैमर का जो लो होता है, यानी कि यहाँ पे अगर इसकी बिक होती, मान लीजिए अगर इसकी बिक यहाँ पे होती तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाता, लेकिन इसकी बिक नहीं है तो आप यहाँ पे ही स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपने एंट्री लगा दी और स्टॉप लॉस लगा दिया। अब बात क्या आती है, अब बात ये आती है कि सपोज दैट हमें क्या करना है, अगर आप सोचेंगे कि मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाना है, बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाना है, तो देखिए बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक ही दिन में आप सब कुछ नहीं कर सकते, अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकते एक दिन में। तो हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि हमें अपने लॉस को कवर करते हुए छोटा छोटा प्रॉफिट कमाना चाहिए सॉरी। तो छोटा छोटा प्रॉफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जैसे आपका जैसे एंट्री आपने यहाँ पे ले ली और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपका मान लीजिए मार्केट आपका यहाँ पर आ गया,
जब आपका मार्केट यहाँ पे आ गया तो मेरा मानना ऐसा है कि आप फिर स्टॉप लॉस क्या है चेंज कर दीजिए, मॉडिफाई कर दीजिए, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दीजिए। तो इससे ये हो जाएगा कि आपने यहाँ पे एंट्री जो ली थी, अगर आपने वहाँ पे फिर स्टॉप लॉस चेंज कर दिया है, तो जैसे मार्केट दोबारा से नीचे आया यहाँ पर, तो या तो चलो हिट हो जाएगा, यानी कि आपका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन लेकिन जब भी हम मार्केट में जब रिस्क लेते हैं, जब मार्केट हम गए, तो आप देखिए यहाँ पे आपने जैसे आपका प्रॉफिट यहाँ पे आपने गया और यहीं पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो यानी कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई घाटा नहीं हुआ, तो यहाँ पे लगाने का स्टॉप लॉस लगाने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि आपने 10% या 20% आपका अगर लॉस झेल रहे हो, आप 10% या 20% आप लॉस देख सकते हो, तो आप स्टॉप लॉस अभी यहीं पे लगे रहने दीजिए। मार्केट यहाँ के बजाय ना, जब मार्केट लगे आपको कि यहाँ पे आ गया है, यानी कि यहाँ पे जब मार्केट आ चुका है इस जगह पर, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप इस स्टॉप लॉस को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा लगा सकते हो। इससे ये हो जाएगा कि आप ना इस यहाँ पे, इससे ये हो जाएगा कि आपने जो प्रॉफिट था वो यहाँ से लेकर के आपने यहाँ तक क्या है प्रॉफिट को बुक कर लिया है। यानी कम से कम आप आज के दिन इतना प्रॉफिट तो कमा के ले जाएंगे। जब आप इतना प्रॉफिट कमा के ले जाएंगे कम से कम, तो इससे ये हो जाएगा कि आपने आज आप खाली हाथ नहीं जाओगे, ठीक है। अगर ये मार्केट और ऊपर जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पर। तो इससे हो जाएगा कि आप कम से कम आप इतने पॉइंट का प्रॉफिट कमा के ले जाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ सकते हैं और इसके जरिए आप प्रॉफिट कमा सकते हैं और मार्केट में आप अपना अच्छा खासा जो रेवेन्यू कहते हैं या जो अर्निंग कहते हैं धीमे धीमे स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी चीज़ आप इन्वर्टेड कैंडल स्टिक पैटर्न को आप समझ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ हर बार स्ट्रेटजी लागू हो जाती है। कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाती, कभी कभी मतलब प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं आ पाते जो हम सोचते हैं। तो इसलिए ये सारा गेम ना प्रैक्टिस का होता है। आप कितना भी वीडियो देख लीजिए, कितना भी बुक्स पढ़ लीजिए, कितना भी किसी से ट्रेनिंग ले लीजिए, आप एक्सपर्ट किसी बंदे से ट्रेनिंग भी ले लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फुलफिल हो गए, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, आपको सारी नॉलेज आ गई। यानी कि सीधी बात ये होती है कि आपको धीमे धीमे सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को धीरे धीरे आपको चीज़ों को नॉलेज लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो प्रैक्टिस करने से ही आपको ये सारी चीज़ें आ पाएंगी, मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आ पाएगी। आप सिर्फ वीडियो देख करके फिर आप ट्रेडिंग करने बैठ जाएंगे तो ऐसा एकदम से नहीं हो पाएगा। आप कितने वीडियो देख लीजिए, आपको ट्रेडिंग तो लेनी पड़े, मतलब प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी, मार्केट को वॉच करना पड़ेगा, मार्केट में खुद से समझना पड़ेगा कि मार्केट हमने मान लीजिए इन्वर्टेड कैंडल बन गई है यहाँ पर, तो मार्केट ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यानी जो कहते हैं पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी आपको। पेपर ट्रेडिंग मतलब आप एक एज्यूम करके रख लीजिए कि आपने यहाँ पर क्या कर लिया, बाई कर लिया, यहाँ पे आपने यहाँ पे बाई कर लिया, तो उसके बाद में जब आपने बाई कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा कि बाई कर लिया, फिर वो सेल कर रहे हैं आप, फिर देखिए कि आपने जो एज्यूम किया था वो प्रॉपर तरीके से एप्लीकेबल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप पैसा लगाने के बजाय पहले आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं और उससे अपने आप को आप थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।